भाई त्योहार। बोरिया बिस्तर लेकर मैं चली ससुराल, साथ में हस्बैंड है और बेटी भी हैदराबाद से आ गई है। क्यों आई है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो गांव में ये बहुत ही बढ़िया सा और सुंदर सा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं। आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश भगवान का दर्शन करते हुए सुबह 10 बजे हम लोग घर में पहुँच गए थे। अभी तो शाम का वक्त है और ये है मेरी छोटी जेठानी जो कि गाँव में रहती हैं, और बड़ी जेठानी और मिष्टी भी आ गई हैं, और ये है हमारी मंजली बहू जो बेंगलोर में रहती हैं। तो बेटा, बहू और नील 2 दिन पहले ही आ गए हैं। आज गणेश चतुर्थी और कल है पंचमी। तो पंचमी के दिन हमारा यहाँ पश्चिम उड़ीसा में सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो है नुआखाई। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को मनाने के लिए हम लोग गाँव आए हैं। हर साल गाँव में ही हम लोग नुआखाई सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी नुआखाई में आते हैं तो ज़रूर सभी के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग गिफ्ट लाते हैं। तो मिष्टी और नील तो खेल रहे हैं, लेकिन दोनों को बहुत ही ज़्यादा सर्दी और जुकाम है और हल्का सा फीवर भी है। महक को बहुत ज़्यादा फीवर है, इसीलिए बड़ी बहू रानी और महक कल सुबह ही आएंगे। और जो छोटा भतीजा और बहू हैदराबाद में रहते हैं, तो छुट्टी नहीं मिला तो वो दोनों आ नहीं पाए हैं। शाम का वक्त है और छोटी दीदी यहाँ पर शाम का दिया बाती तो करेंगे, उसके साथ साथ कल सुबह के लिए यहाँ पर देखिए सारी तैयारियाँ कर रही हैं। तो आज है पंचमी और सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही हल्का और पतला सा साड़ी पहन लिया है ताकि मुझे कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर दीदी ने पूजा शुरू कर दिया है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूजा में। हस्बैंड योगा कर रहे हैं और बिटिया रानी अभी तक सो रही हैं। हमारा जो भी त्यौहार होता है, हर त्यौहार में पीठा मंडा ज़रूर बनता है, और आज तो नुआखाई है तो पीठा मंडा कैसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आटे से ये पीठा और मंडा बनाते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है और दिखाया भी है। और बड़ी बहू रानी और महक भी सुबह सुबह आ गए हैं। त्यौहार हो और हम लोग आलता ना लगाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले चलिए फिर आलता लगा लेते हैं। तो जब हम घर में खाना बना रहे थे तभी जो जेंट्स लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जाकर खेत में, जो हमारा खेत होता है, खेत में भी पूजा होता है, नदी में पूजा होता है, और अगर घर में गाय हैं तो गौ माता की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर भैया, मेरे हस्बैंड, दोनों भतीजा और जो है बच्चे गए थे पूजा के लिए। हैप्पी नुआखाई कह दियो। हैप्पी नुआखाई मिस्टी, मैं नील हैप्पी नुआखाई। हसी दोची हैप्पी नुआखाई जो बसे दे बसाउ छी इटा तो इने नमो करो, इने नमो करो, नमो करो, हां इने करो, इने नमो करो। हां गीत को जा रे भासी भासी जा डोंगा नौका मोर भासी जा। यहाँ का तो पूजा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर चलते हैं और घर में देखते हैं कि घर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नया हांडी और नया धान है ये, और नया खड़का से इस तरह से इसको बड़ी दीदी भून रही है। और भूनने के बाद चावल, धान को हम हेमदस्ता में कूट लेंगे, और जो चावल निकलेगा उस चावल को निकाल कर देखिए इस बाउल में रख दिया है। इसमें केला है, नारियल को कद्दूकस करके यहाँ इसमें डाल दिया है, गुड़ डालेंगे, खोआ डालेंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे और दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नुआखाई में ये जो नुआ इसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी का भोग लगता है अभी, क्योंकि इसमें नया चावल डला है। तो अभी बड़ी बहू रानी भी पिठा मंडा बना रही हैं आकर। तो बारी बारी से हम लोग बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना होता है आज। तो यहाँ पर पूजा भी हो गया है और भोग भी लग गया है। तो एक रूम में हम लोग यहाँ पर सभी एक साथ बैठ जाएंगे। और जो नुआ खाने का एक टाइम होता है, तो यहाँ पर टाइम निकला है सुबह 9 बजे से लेकर 9:40 के अंदर हमें ये जो नुआ रेडी किया है उसी को खाएँगे।
भोग तो लग गया है। तो घर के जो बड़े होते हैं वो सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा इस तरह से नुआ देंगे। तो घर में दीदी बड़ी हैं तो वो सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा इस तरह से नुआ दे देंगे। एक बार नहीं 2 बार इस तरह से देंगे और सभी एक साथ इस नुआ को खाएंगे। और ये जो नुआ है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, टेस्टी बनता है। और नुआखाई बहुत ही अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना एक साथ मिलजुल कर, और गांव में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है हमारा नुआखाई। नुआ तो खा लिया है, तो नील और महक जो है वो पहली बार नुआ खाएंगे। तो महक का तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है। तो नुआ खाने के बाद अभी चलिए फिर भगवान को दर्शन कर लेंगे, भगवान से भी आशीर्वाद ले लेंगे। तो सबसे पहले उन्हें दूध चढ़ाएंगे और फूल और चावल चढ़ाकर उनसे प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। भगवान से तो आशीर्वाद ले लिया है, अभी खुद से जितने भी बड़े लोग हैं सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से अगर प्रणाम करते हैं तो इसको बोलते हैं मुंडिया मारना। तो मुंडिया मारकर सभी से आशीर्वाद लेंगे। रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल में राखी नहीं बांधते हैं, नुआखाई के दिन ही राखी बांधते हैं। तो बेटी अपनी दोनों भैया को आज ही राखी बांधेगी और राखी बांधने के बाद इस तरह से मुंडिया मारकर उन दोनों भैया से आशीर्वाद लेगी। छोटी भतीजी जो है वो बेंगलोर में रहती हैं तो उन्होंने भी अपना राखी भेजी है। तो बेटी दोनों भैया को और दोनों भाभियों को राखी बांध रही है यहाँ पर। और मिष्टी भी रेडी हो गई है राखी बांधने के लिए। वो अपना छोटा भाई नील को अभी राखी बांधेगी और नील ने अपना हाथ बढ़ा दिया है राखी बांधने के लिए। और देखिए नील भी मुंडिया मारकर अपनी मिष्टी दीदी से वो भी आशीर्वाद ले रहा है। तो मिष्टी अभी राखी बांधेगी महक को। तो चलिए फिर देखते हैं नील भाई ने मिष्टी दीदी और महक को क्या क्या गिफ्ट दिया है। कि एनिमल है, ये है पर्स है, छोटू सा बैग और यहाँ पर है ये स्केच पेन। तो देखिए मैं अकेली काम नहीं कर रही हूँ, हम सभी मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। खाना तो बन गया है, बस ये पूड़ियाँ और जो है पीठा मंडा तलना बाकी है। तो कभी मैं आकर तल रही हूँ, कभी बहू है, कभी दीदी आकर तल रही हैं। तो अभी अन्न भोग के लिए यहाँ पर निकाल लिया है। अभी अन्न भोग लगेगा भगवान के पास और दीदी अन्न भोग लगा रही हैं और मैं यहाँ पर अभी करूँगी अग्नि पूजा। नील का तबीयत ठीक नहीं है तो ऊपर रूम में गया था थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, लेकिन महक और मिष्टी नीचे हैं तो उसका मन कैसा लगेगा। तो यहाँ पर फूफी और भतीजी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हुए। तो चलिए अभी खाना खाने का टाइम हो गया है तो खाना खा लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज
खाने में क्या क्या बनाया है। तो देखिए अन्न में घी डाल दिया है, ये है मिक्स वेज करी, ये है छोले की सब्जी, ये है आम्बेड़ो, ये पनीर की सब्जी, ये खीर, कच्चा केला और परवल की चिप्स, दाल है, पूरी, मंडा और पीठा तो है ही है। तो सभी लोग ने खाना खा लिया है, अभी हम लोग खाएंगे। बड़ी दीदी महालक्ष्मी माँ का प्रसाद वो खा रही हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग बैठी हैं। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। देखिए खाना तो खा लेते हैं, इतना सारा काम हुआ है तो आप सोचिए किचन का हाल क्या होगा। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद बड़ी दीदी आ गई है, बर्तन धो रही हैं। तो हम सब मिलजुल कर ही एक साथ काम कर लेते हैं, तो काम का पता नहीं चलता है। अभी फ़िलहाल तो 3-4 दिन तक कोई भी काम करने के लिए नहीं आएंगे, मेड भी नहीं आएगा घर पे, खुद का काम खुद करना पड़ेगा। अभी 3-4 दिन तक दुकानें भी नहीं खुलेंगी, तो इसीलिए हम सारा काम मिलजुल कर रहे हैं। तो अभी देखिए शाम का वक्त है, हम लोग तो रेडी हो गए हैं। अभी होगा नुआखाई भेड़ घाट, यानी कि हमसे जितने भी बड़े हैं सभी के पास जाकर आशीर्वाद लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश है तो हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो भांजी रहती हैं पास में, तो भांजी अपनी दोनों बेटियों के साथ आ गई हैं हमसे भेड़ घाट होने के लिए, हमसे आशीर्वाद लेने के लिए। ये हैं उनकी दोनों प्यारी प्यारी बेटियाँ, और भांजा भी हैं, तो भांजा का बेटा है ये भी बहुत ही प्यारा है। और उसके साथ ये हैं भांजा की बीबी, यानी कि हमारे भांजी बहू, जो कि बहुत ही प्यारी हैं। तो वो भी आ गई हैं हमसे भेंट घाट होने के लिए। तो मिष्टी तो रेडी हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी भेंट घाट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी और हम लोग बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं फिर से मामू ससुर, जो पास ही में गांव है, उनकी बहू हैं ये और बेटा, तो मतलब नाती। तो अभी वो लोग अपने गांव गए थे नुआखाई सेलिब्रेट करने के लिए, तो वापस अपने घर जा रहे हैं। तो हमसे भेंट घाट होके, यानी कि हमसे मिलकर जा रहे हैं दोनों माँ बेटा। तो यहाँ पर देखिए घर कैसा फैला हुआ है ऐसा तो होगा। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं मिष्टी, नील और सलोनी। तो आज है हमारी बड़ी बहू की बर्थडे। तो ये जो केक है ये बहुत ही मुश्किल से मिला है, क्योंकि दुकानें सारी बंद हैं। तो चलिए फिर बारिश से बाहर तो नहीं जा सकते, बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। बाहर देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं। आज है नुआखाई का बासी। तो सबसे पहले चंडी मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, फिर दीदी और जीजाजी के साथ नुआखाई भेंट घाट होने के लिए हम लोग आ गए थे। तो अभी आ गए हैं मेरी सासू माँ के मायके में, यानी कि मामू ससुर के यहाँ आ गए हैं। और यहाँ पर हैं देखिए दोनों तरफ मामी सास हैं और बीच में मासी सास बैठी हुई हैं, और जितने भी हैं सारे देवर और देवरानी हैं। और तो ये जो बच्ची को आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा गाना गाती है, तो उसको मैं सुन रही हूँ। तो ये जो गांव है, इस गांव में मैं 1 या 2 बार ही आई हूँ, ज़्यादा आ नहीं पाई हूँ। यहाँ पर दोनों देवरानियाँ चावल को धो रही हैं। शायद यहाँ पर 50-60 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया गया है। कुक तो लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ देवरानियाँ भी कुक के साथ लगी हुई हैं, ताकि सभी लोग अच्छे से खाना खा सकें। मुझे जितना पता है, मेरे सासू माँ के 5 भाई थे और 2 बहनें। तो यहाँ पर सारे आ गए हैं, बैठ गए हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अभी तक हमारे साथ दोनों मामियाँ और मासी सास हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, सभी से इतना मान सम्मान प्यार मिला, मैं क्या ही बताऊँ। और सभी यहाँ पर खड़े होकर कुछ ना कुछ बोले और अच्छा ही बोले। और ऐसा गेट टुगेदर हमेशा साल में एक बार ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए फिर खाना खा लेते हैं, फिर घर भी तो वापस जाना है। और सभी लोग बोल रहे थे खाना बहुत ही टेस्टी बना था, क्योंकि मेरा आज फास्टिंग था तो मैंने खाना नहीं खाया, मेरे लिए अलग से खाना बनाया था।
दोनों मामियाँ और मासी बिल्कुल इमोशनल हो गए थे और यहाँ पर सारे देवरानियाँ आकर बैठ गए हैं किचन के सामने। और जो गांव के लोग हैं ना, कितना ज़्यादा सिंपल होते हैं, हार्ड वर्किंग तो होते हैं और बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए खाना बन गया है और यहाँ पर मेरे लिए खाना यहाँ पर निकाल रहे हैं। गर्मा गर्म पराठा बन गया है मेरे लिए। ये है देवरानी। ये है गांव का चूल्हा जो कि लकड़ी से जलता है। गांव में अभी तक चूल्हे में खाना बनता है, इसीलिए तो गांव में का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो वहाँ से टाटा बाय बाय करने के बाद हम लोग आ गए हैं। ये है सासू माँ का भाभी यानी कि चाचा के यहाँ आ गए हैं। तो मामी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मिलने के लिए हम लोग आ गए थे। और मामी की जो हैं बेटा और बहू बहुत ही अच्छे से उनका ख्याल रख रही हैं। तो यहाँ पर मिलने जुलने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं घर की ओर। और रास्ते में हमें मिल गए हैं भांजी और उनका हस्बैंड। वो लोग भी नुआखाई भेंट घाट के लिए आ रहे थे। तो अभी भी चलिए चलते हैं घर की ओर। तो ये जो मामू का गांव है ये हमारे ससुराल से लगभग 14 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गांव में थोड़ी देर रुकने के बाद चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे घर की ओर। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो जाने से पहले कुछ फोटोग्राफ्स देख लीजिए।